अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी और अमित छोटा। उनके माता पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और अब दोनों एक दूसरे का सहारा थे। कविता एक ऑफिस में काम करती थी और अमित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कविता के लिए उसका भाई ही सब कुछ था और वो उसे अफसर बनने का सपना देखा करती थी। एक दिन अमित ने कविता से कॉलेज की फीस के लिए पैसे मांगे, पर कविता के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। अगले दिन उसने ऑफिस से एडवांस लेकर अमित को पैसे दिए। वो दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करके अतिरिक्त पैसे कमाती थी ताकि वो अमित की पढ़ाई का खर्चा अच्छे से उठा सके। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब वो चाहता था कि कविता काम छोड़ दे और घर संभाले। कविता ने उसकी बात मान ली और घर के कामकाज में लग गई। अमित के सफल होने के बाद वो कविता की शादी करवाने की योजना बनाने लगा, लेकिन कविता ने कहा कि वह पहले अमित की शादी करवाएगी। अमित ने एक अच्छी लड़की अलका से शादी की और कविता अपने भाई और भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद अलका की मां ने आकर उसकी सोच को प्रभावित किया। उसने अलका से कहा कि कविता शादी नहीं करना चाहती, वो बस अपने भाई की कमाई पर ऐश करना चाहती है। अलका का इस पर असर हुआ और वो कविता के प्रति कटु हो गई। धीरे धीरे अलका का व्यवहार बदलने लगा और वो छोटी छोटी बातों पर भी कविता से झगड़ने लगी। अलका ने कविता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दिन वह कविता को मंदिर ले गई और उसे प्रसाद में जहर मिलाकर दे दिया। कविता बेहोश हो गई, लेकिन मरने के बजाय उसकी याददाश्त चली गई। मंदिर के पुजारी ने उसे मंदिर में शरण दी और वह वहीं रहने लगी। अलका ने अमित से कहा कि कविता तीर्थ यात्रा पर गई है और अमित को शक नहीं हुआ। कई दिनों बाद अमित अपनी बहन को ढूंढते हुए उसी मंदिर पहुंचा और कविता को देखकर रो पड़ा। लेकिन जब उसने उसे घर चलने की बात कही तो कविता ने मना कर दिया। उसने बताया कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके घर में तनाव हो। अंततः अमित के समझाने पर कविता घर वापस आ गई और अलका ने भी अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल चली गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को जानबूझकर तकलीफ देने या ऐसे मजाक करना जो जानलेवा साबित हो सकता है बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमें एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान रखना चाहिए।